कोशिश नाकाम। नौशहरा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों से बड़ी मकदार में गोला बारूद बरामद। इम्कानी दहशतगर्दों का सर्च ऑपरेशन जारी। अबू धाबी के वलीअहद भारत के दौरे पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 2 तरफ़ा करेंगे बातचीत। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए आला हुक्काम से भी करेंगे बातचीत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजी गार्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल केस की करेगी समाअत। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा 3 जजों की बेंच मरकज की दरख्वास्त पर भी करेगी गौर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज है आखिरी दिन, जबकि कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त की जारी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जीएसटी कौंसिल की 54वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी की शरह से मुतालिक वज़रा की ग्रुप की सिफारिशात पर गौर ख़ौज़ मुतवक्किल। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब के रियाद में भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा की पहली मीटिंग में करेंगी शिरकत। मीटिंग का मकसद भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को है मज़ीद मजबूत बनाना। पेरिस पैरा ओलंपिक्स कामयाबी के साथ हुआ ख़त्म। हिंदुस्तान ने पैरा ओलंपिक स्कीम की तारीख में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए 29 तमगों के साथ हासिल की जीत। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के पास से बड़ी मकदार में गोला बारूद भी बरामद किया है। दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। अबू धाबी के वलीअहद भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वलीअहद पीएम मोदी के साथ 2 तरफ़ा बातचीत भी करेंगे। वलीअहद राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। वलीअहद आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वलीअहद के इस दौरे का मकसद मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है। वलीअहद के हमरा वज़रा, आला हुक्काम, सनअतकारों, इक़्तिसादी शराकतदारों का वफ़द भी आया है। वलीअहद शहज़ादा खालिद इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए भारत में सीनियर हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। वो मुतादिद तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे जो इमारात और हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मजबूत इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजी गार्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल केस की समाअत करेगी। अदालत ने इस मामले का खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा मरकज की दरख्वास्त पर भी गौर करेगी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी और डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल को भयानक करार दिया था। डॉक्टरों और दीगर हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की भी हिदायत दी गई थी। इस बीच कोलकाता के आरजी गार्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल के मामले में नाराज लोग फिर से सड़कों पर निकल आए हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए बंगाल के गवर्नर CY आनंद बोस ने रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी को हिदायत दी है कि वो इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए फौरी तौर पर काबीना की मीटिंग तलब करें।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रिहायशी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर कई मकामात पर एहतजाज जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशालें लेकर जुलूस निकाला। इस मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इंसाफ की मांग की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर मुजस्समा साजों और फनकारों ने भी वाक़ये के खिलाफ मुजाहरा किया है और ममता हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। यही नहीं, कोलकाता में रिक्शा चलाने वालों ने भी एहतजाज किया और अपने गुस्से का इजहार किया और इंसाफ का मुतालिबा किया। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने भी इस वाक़ये के खिलाफ एहतजाज किया है। इस एहतजाज में मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर शांतनु ठाकुर ने भी शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी ने गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है, वहीं वर्धन यादव बादशाहपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने जेजेपी सरबराह और बीजेपी की हिमायत से नायब वजीर आला रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। रियासत में दूसरे मरहले में 26 असेंबली सीटों पर इंतखाबात होने हैं। रियासत में दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। काबिल ज़िक्र है कि रियासत में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। रियासत में 10 साल बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम भी तेज़ है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर लीडरान रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी रियासत में जारी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को तेज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में मुनक़्क़िद वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की रैली में हज़ारों ख़वातीन ने रैली ग्राउंड में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ख़वातीन को दिए जाने वाले मंसूबों के साथ संकल्प या पत्र पर अपनी राय रखी। ख़वातीन ने बताया कि किस तरह से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से ख़वातीन की खुदमाती में इजाफा हुआ है। बेटियां अब गाँव से निकलकर पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों तक पहुँच रही हैं। ख़वातीन से बात की हमारे नुमाइंदे धीरज सिंह ने। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या है। आप जी यहाँ पहुँची हैं, आपका उद्देश्य क्या है? मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं और गरीबों के लिए घर दिए हैं और भी बहुत कुछ स्कीमें केंद्र सरकार ने दी हैं हमें, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए स्कीमें भेजी हैं, खासकर जो हमारी महिलाओं के लिए स्कीमें दी हैं, सबसे पहले उन्होंने तो उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर जो है हमारी महिलाओं को दिए। हमारी पहले यहाँ 300 पेंशन हुआ करती थी, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप्ड जो भी पेंशनें थी 300 थी, लेकिन जब से केंद्र से हमारे मोदी जी आए हैं तो 1000 रुपया उन लोगों को जो है पेंशन का फ़ायदा जो है मिलने जा रहा है। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना की एक स्कीम बनाई। हर घर में सर हमने इनको गैसें दी। मैं कहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से बड़ी खुश हैं। ये 70 साल पहले हमें कुछ नहीं मिला था, आज हमें बहुत कुछ दिया है। महिलाओं की शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के ध्यान दे रही है। जहाँ पे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, कोई भी काम होता है, वहाँ के लिए महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग देती है हमारे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने जब 2014 में जब वो आए प्रधानमंत्री जी बने, तब से महिलाएं सबसे आगे हैं। दूर दराज गाँव से बेटियों को बड़े दूर दूर कॉलेजों में, स्कूलों में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए।
तो इसे हम मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी सरकार के आने के बाद ही लोगों की सोच में चेंज आई है और लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। उसके बाद ये थी रामबन की महिलाएं और जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हो, उसका 100% लाभ इन महिलाओं को मिल रहा है और उसका नतीजा है कि जब चुनाव है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रामबन। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब के रियाद में भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। मुलाकात से कबल उन्होंने सऊदी नेशनल म्यूजियम और किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि भारत के तारीख़ी ताल्लुक़ के बारे में पता चला, जो एक मजबूत ताल्लुक़ को फ़रोग़ देने की बुनियाद के तौर पर काम करेगा। मीटिंग का मकसद भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। खलीज ताउन कौंसिल के इलाके में तकरीबन 90 लाख भारतीय रहते हैं और यह खित्ता भारत के अहम तिजारती शराकतदार के तौर पर उभरा है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण पीर को नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की 54वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी से मुतालिक तजावीज़ पर जीएसटी कौंसिल में तमाम रियासतों के वज़राए ख़ज़ाना के साथ तबादला ख्याल किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक इस अहम मीटिंग में जीएसटी की शरहों में तब्दीली के लिए बनाए गए वज़रा ग्रुप की सिफारिशात को गौर ख़ौस के लिए पेश किया जा सकता है। ख्याल किया जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की शरहों में तब्दीली पर भी रियासती हुकूमतों के साथ बातचीत की जा सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर आए जीएसटी से मुतालिक स्टेटस रिपोर्ट भी कौंसिल के सामने रखी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत लगातार जारी है। इस मौजू पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हम थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहां कुछ नजर आता है तो उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाए हैं। थर्मल ड्रोन चलवा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने कार्रवाई की जाएगी। जो देख रहे हैं यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ मिलता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पचदेवरी है, वहाँ इसी तरीके की लोकेशन है 3 किलोमीटर के बीच में, वहाँ भी इसे मिलता है। तो वहाँ तो सुबह ट्रेस कराया गया था, नहीं मिला, अब यहाँ देख रहे हैं मिल जाए तो ठीक है। माद भी बना लेते हैं, उसकी वजह से भी ये शायद ट्रेस न हो रहा हो। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाले 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि वाक़े में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हादसा बलौदाबाजार ज़िले के मोहतारा गांव में पेश आया है। इस वाक़े के बाद छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला वैष्णव देव साई ने मरने वालों के अहल खाना से दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी ताज़ियत मरने वालों के अहल खाना के साथ है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। ओडिशा के संबलपुर में वजीर आला मोहन चरण मांझी और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम किसान योजना का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला मांझी ने कहा कि इस स्कीम से रियासत के तकरीबन 46 लाख किसान कुंभों को फायदा पहुंचेगा। किसानों की माली हालत को मजबूत करने के लिए 925 करोड़ रुपए की इमदाद बराह रास्त उनके खातों में मुंतकिल की गई है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह के इक़दामात का मकसद गरीबों और किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत का अज़्म है। इससे पहले वज़ीर आला मोहन चरण मांझी और मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने भी नौखाई भेंट घाट फेस्टिवल में शिरकत की। भारत और अमेरिका आज से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मुश्तरका फौजी मशक करने जा रहे हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी में एक नया संग-ए-मील साबित होगी। यह मशक भारत और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशक का 20वां एडिशन है, जिसे जंगी मशक के नाम से जाना जाता है। जंगी मशक का पिछला एडिशन 2023 में अमेरिका के अलास्का में मुनक़िद हुआ था। इस मशक का मकसद दोनों फौजों के बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देना और उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना है। इस मुश्तरका ऑपरेशन में कई जदीद फौजी हिकमत अमली और मरबूत तदबीरें भी शामिल होंगी।
नाज़रीन, मुल्क भर में 7वां पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ मनाया जा रहा है। पोषण माह का मकसद ख़वातीन में ग़िज़ाई क़िल्लत से निपटना है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में न्यूट्रिशन मुहिम के तहत न्यूट्रिशन महीने का इनेकाद किया गया। पोषण माह यानी न्यूट्रिशन महीने के तहत उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के तमाम ब्लॉकों में चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है। हुकूमत की जानिब से इस बार न्यूट्रिशन महीना बाइख्तियार ख़वातीन की थीम पर मनाया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत और अहमियत के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन सितंबर माह से शुरू किया गया है। यह पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें हमें विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। पोषण माह के स्थान में पोषण मेला और एनीमिया की जांच, वृद्धि निगरानी और जितने भी समेतीकरण गतिविधियां वो इसमें कराई जा रही है। न्यूट्रिशन मुहिम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नैनीताल के ऑडिटोरियम में एक कैंप का इनेकाद किया गया और हामिला ख़वातीन में खून की कमी का टेस्ट कराया गया। इसके अलावा ख़वातीन को न्यूट्रिशन किट्स भी फराहम की गईं। उसी वक्त न्यूट्रिशन माह प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी रुकन असेंबली सरिता आर्या ने बच्चों के लिए खाना और ख़वातीन की गोद भराई भी की। सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी के द्वारा ये हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, गांव हो, ब्लॉक हो, सभी में ये मनाया जा रहा है, जिसमें बाल विकास के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित हैं कि पोषण सप्ताह मनाया जाए, जिसमें कि चाहे हमारी गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो और अभी जो बिटियाएँ हुई थी उनके जन्मोत्सव कर भी हम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। पोषण माह मनाने से ख़वातीन बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रही हैं, जिसकी वजह से वो निहायत खुश हैं। यहाँ पे हमारी जांच की गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है और हमारा टेस्ट हुआ यहाँ पे को, तो अभी ठीक ही है सब कुछ और सबके टेस्ट हुए। न्यूट्रिशन महीने की मुहिम के तहत ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के जरिए सितंबर के महीने में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों और ख़वातीन को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस्म की खुराक खाएं ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी से खुद को दूर रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब पेश हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर जायज़ा। पहली खबर जो ली है वो है इनकलाब से और ये वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक है। मुस्लिम दानश्वरों का वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक कौमी कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर बिल को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। इसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। JCC मीटिंग के लिए जयशंकर रियाद के दौरे पर और सऊदी अरब और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर मज़ीद गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। इसके बाद की अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से। मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के क़यास आराइयाँ जारी। 16 घंटे में दूसरी बार गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुँचे। इसके बाद की अगली खबर रोज़नामा सहाफ़त से। आरजीकर वाक़या, TMC रुकन पार्लियामेंट जवाहर सरकार का इस्तीफ़ा और इस वाक़े को लेकर अब कई जगह पर एहतजाज लगातार जारी है। अगली खबर नई दिल्ली से पटना आने वाली मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। और इसके बाद की जो खबर है वो है गज़ा से मुतालिक। गज़ा जंग में 12वें महीने में दाखिल हो गई है जंगबंदी की उम्मीदें अब काफ़ी कम है। इसराइली हमले और हलाकतों में इजाफा बदस्तूर जारी है। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स की। पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इफ्तिताई तकरीब की तरफ इख्तितामी तकरीब में भी बारिश देखने को मिली। इख्तितामी तकरीब का इनेकाद स्टेड डी फ्रांस में हुआ। तकरीब के आखिरी मरहले में 24 फ्रांसीसी DJ एक साथ मिलकर प्ले किया। पेरिस के मेयर ने पैरा ओलंपिक्स का झंडा बैनुल-अक़वामी पैरा ओलंपिक कमेटी के सदर को दिया, जिन्होंने ये झंडा खेलों के अगले मेज़बान लॉस एंजलिस के मेयर को सौंप दिया।
टेनिस में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से शिकस्त दी। ये सिनर का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसके कबल सिनर जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाब रहे थे। सिनर यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी मर्द टेनिस खिलाड़ी हैं। 1977 में मोवलास के बाद सिनर पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने कैरियर के पहले 2 ग्रैंड स्लैम एक ही सीजन में जीत लिए हैं। मुल्क भर में इन दिनों गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ अकीदतमंद अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति नस्ब करने के साथ पूजा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में वाक़ई श्री सिद्धिविनायक मंदिर और लाल बादशाह राजा पंडाल में अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। इसी के साथ ही अकीदतमंदों ने लाल बाग के बादशाह की पूजा की। आपको बताते चलेंगे 10 दिन तक जारी रहने वाले इस गणेश उत्सव में अकीदतमंद अपनी अकीदत के मुताबिक गणेश को नस्ब करते हैं। गणेश उत्सव के मौके पर गुजरात के सूरत में भी दरख्तों की छाल से बने भगवान गणेश का 11 फीट का मुनफरिद मुजस्मा नस्ब किया गया है, जिसे देखने के लिए अकीदतमंदों की काफ़ी तादाद जमा हो रही है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।